अब हम लोग एग्जाम्पल करेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाले। सीबीएसई बोर्ड में कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो टॉपिक है ये बोर्ड एग्जामिनेशन 2020 के लिए वैलिड नहीं है, स्टेट बोर्ड्स में ज़रूरी हो सकता है। तो इस वजह से इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। अब जो एग्जाम्पल दिया इसको करते कैसे हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में जो चीज़ दे रखी है वो चीज़ क्या दे रखी है ये समझते हैं पहले। तो ये इक्वेशन दे रखी थी। अब इस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इसको हम लोग, मैं करके दिखाता हूँ आपको। 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इसको हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करना चाहते हैं। तो मैंने पूरे लेक्चर में आपको समझाया भी जब पढ़ाया है। सबसे पहला तरीका क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 बना लीजिए। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वैष्णवी कितना है, 2 है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है 2, तो हमें इसको 2 से डिवाइड कर देना है। तो अगर आपने 2 से इसको डिवाइड कर दिया तो बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x प्लस 3/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब आपको क्या करना है, एक ट्रिक याद रखिए कि ये जो x वाला टर्म है इसका आधा आप ब्रैकेट में लिखे, यानी x लिखा, इसका हाफ हो जाएगा -5/4, इसके कोफिशिएंट का आधा। -5/2 कोफिशिएंट है, इसका हाफ करोगे अपॉन 2 तो -5/4 आ जाएगा। इसके हाफ को अंदर रख के स्क्वायर लगा दीजिए और ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर यहां पर माइनस कर दीजिए। तो इसको स्क्वायर हो जाएगा 25/16। तो आप कर दीजिए -5/4 का स्क्वायर लिख देता हूं प्लस 3/2, बस खत्म। ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया। ये बेसिकली लॉजिक जो था वो तो हमने दिखाया, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं क्या करना होगा आपको। सबसे पहला स्टेप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 बनाना है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 आ रहा है तो हमने पूरे को 2 से डिवाइड कर दिया है। अब जहां पर x है, केवल x स्क्वायर नहीं, उस x वाले कोफिशिएंट को लीजिए, उसका आधा हाफ ब्रैकेट में डाल दीजिए। इसका हाफ था -5/2 का -5/4, इसलिए आधा अंदर है। समझ पा रहे हो क्या। और यही जो वैल्यू आ रही है इसके स्क्वायर को घटा दीजिए इसमें से, बस ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। बन गया है। देखिए अभी जो वैल्यू आई ये बन चुकी है ना, x -5/4 का होल स्क्वायर -25/16 प्लस 3/2। अब आगे लेके चलें अगर आप तो लिख सकते हैं x -5/4 का होल स्क्वायर। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप, प्लस लेके ले लीजिए 16 एलसीएम, तो ऊपर वैल्यू आ गई -25। ये 2 था तो 8 3 जा 24, ये वैल्यू बन गई। माइनस है क्या हुआ, अब यहां पे वैल्यू हो गई -1/16। तो x -5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। तो x -5/4 बराबर, इसका रूट लेंगे तो प्लस -1/4 आ जाएगा। अब एक बार प्लस ले लीजिए आप, तो x -5/4 इज इक्वल टू प्लस 1/4। तो क्या रिजल्ट बना, x इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/5/4, 6/4 3/2। ठीक है। दूसरे में आ जाइए, जब आप माइनस ले रहे हैं तो x -5/4 इज इक्वल टू -1/4, यहां माइनस लिया ना, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी, x इज इक्वल टू 5/4 -1/4, यानी 4/4 इज इक्वल टू 1। 1 और 3/2 इसके आंसर निकल के आ गए। ये पूरे में जहां जहां कंप्लीटिंग द स्क्वायर आएगा आपको हर सवाल में यही करना है, कुछ और करना ही नहीं है। कुछ अंदाजा लगा क्या किया है। एक सवाल और लेते हैं इसके बाद वाला, तो इसका आंसर है 1 और 3/2। तो ये देखिए किताब में भी आंसर एक 1 आ रहा है, 3/2 आ रहा है, ये आंसर आपको दिख रहा है। ठीक है। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर, बाकी वेरिफिकेशन कुछ लिखा है, वो वेरीफाई करने का मतलब है वैल्यू उसके अंदर पुट कर दीजिए, बराबर आनी चाहिए, सेटिस्फाई करनी चाहिए। हर सवाल में आपको यही मेथड लगाना, देखिए कुछ और लगाना ही नहीं है, क्योंकि ये हर सवाल में वैलिड है, लग सकता है।
लिखा फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इतना बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे राजनंदिनी, हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को 1 करना है। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 6x अपॉन 5 माइनस 2 अपॉन 5 इज इक्वल टू 0। एक्स लिखो, फिर x के साथ वाला जो कोफिशिएंट है इसका हाफ करोगे तो अपॉन 2 करोगे। जब इसका देखो -6/5 अपॉन 2, तो -3 अपॉन 5 नहीं आ जाएगा? आएगा नहीं आएगा? तो -3/5 को अंदर कर लो, इसके स्क्वायर को घटा देना है, -2/5। तो x माइनस 3/5 का होल स्क्वायर 9 अपॉन 25 माइनस 2 अपॉन 25। तो x माइनस 3/5 दोनों का एलसीएम सेम है, तो -11 अपॉन 25। अब इसको इधर ले लीजिए, x माइनस 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस √11 अपॉन 5। दिख पा रहा है क्या? अब एक बार प्लस लीजिए तो आंसर हो गया x माइनस 3/5 प्लस √11 अपॉन 5। मतलब हो गया x इज इक्वल टू, इधर जाएगा जब तो 5 तो एलसीएम ही हो गया है, आ जाएगा √11 माइनस 3 प्लस ये यहाँ पर 2 अपॉन 5 है, 25 ले लिया यहाँ, तो इसको हमें 2 अपॉन 5 लिखना चाहिए। और फिर ये जो वैल्यू अब बन जाएगी, माइनस में है, एलसीएम हो जाएगा 25, तो यहाँ हो जाएगा 10, तो ये आ जाएगा 19, है ना? तो जहाँ पर हमारा 11 आ रहा है उसको आप 19 कर दीजिए। क्या आप समझ पाए हैं? इस तरीके से वैल्यू ये 19 हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए फाइंड द रूट्स ऑफ इतना। आपने वर्जिश की बिल्कुल इजी है, बस हर सवाल में वही कर रहे हैं। देखते इन्होंने क्या किया और हम कैसे करते। ये देखिए सबसे पहले इन्होंने दूसरा मेथड लगाया है, उससे आसान क्या रहता है जो हम बता रहे हैं, सेकंड मेथड। आप सिंपल क्या करें, इसको पहले वाले को कोफिशिएंट ऑफ 1 कर दें, 4 से डिवाइड, है ना अनन्या? ये हो गया डिवाइड। इसके बाद x लिखिए, x के साथ वाला जो कोफिशिएंट है उसका आधा, क्या अनन्या? अंशिका कितना आएगा इसका? चुप रहना सब। इसमें भी देखो सोचना पड़ रहा है, इतना लंबा चौड़ा। बस देखो इसका हाफ क्या होगा, कस के बोलो जो बता रहा है। ये भगवान, इसका आधा नहीं बता पा रही तुम? 80। इसमें आधे में क्या रखा है? 3/4 को 2 से डिवाइड कर दो। अब क्या इसको 3/8 नहीं लिख सकते हम? कैसे होगा बताओ? तो इसको लिखा हमने प्लस 3/8। अब इसका स्क्वायर घटा देना है इसमें से। बस देखो हमेशा हर सवाल में तो यही कर रहे हैं। x प्लस 3/8 माइनस 9 अपॉन 64 प्लस 5 अपॉन 4। तो x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, यहाँ एलसीएम आ जाएगा 64, इधर प्लस करो, ये माइनस के साथ 9, और ये 16 चक्की 16 पंचे 80। तो रिजल्ट बना x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर, इसमें आ गया -71 अपॉन 64। आया कि नहीं? अब यहाँ पर x प्लस 3/8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस आएगा, तब तो इसके वही नहीं आएंगे। तो -71 अपॉन 64, तो यहाँ पर x प्लस 3/8 इज इक्वल टू अंडर रूट माइनस ये आ जाएगा, जिसके मतलब है इसके रियल
रूट्स नहीं है। ध्यान रखिएगा, रियल रूट्स जिसके इमेजिनरी रूट्स के लिए या कंप्लीटिंग द स्क्वायर सीबीएसई बोर्ड में अब नहीं है 2020 के लिए, ये नहीं, हट गया है। बाकी स्टेट बोर्ड में हो सकता है, तो ये रियल रूट्स नहीं होंगे। आपको पता है कि रूट के अंदर की क्वांटिटी अगर निगेटिव है तो वो रियल नहीं होती है। क्या इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है? आंसर, इस इक्वेशन को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए 11वीं क्लास से पढ़ना पड़ेगा आपको। तो अगले साल से जो लोग मैथ्स में इंटरेस्टेड होंगे वो पढ़ाई करेंगे और सीखेंगे कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। अगली बार इससे आगे की बात करते हैं हम लोग।